नाजायज़ रियासत का छुप कर बुज़दिलाना वार फ़लस्तीनियों की हिमायती लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह पर शदीद साइबर हमला। बैरूत, बीका और दहिया के जुनूबी इलाकों में एक साथ सैकड़ों बेजिस धमाकों से फट गए। हिजबुल्लाह के 9 अरकान शहीद, हिजबुल्लाह अरकान समेत 2750 अफराद जख्मी। जख्मियों में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल। कम अज़ कम 200 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। ज़्यादातर अफराद को हाथ, पैर, चेहरे और आंखों पर जख्म आए। हिजबुल्लाह का इसराइल को बहुत जल्द जवाबी हमले के लिए तैयार रहने का पैगाम। सहूनियों का वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। हिजबुल्लाह ने इसराइल को खतरनाक खेल खेलने वाला करार देते हुए कहा कि अब हिजबुल्लाह भी यहूदी सिविलियंस पर हमला ना करने की अपनी पॉलिसीज पर दोबारा नजरसानी कर सकती है। साइबर हमलों से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। अब जालिम और मुजरिम सहूनी रियासत हमारे इंतकाम का इंतजार करे। सहूनी फौज की गजा सिटी, दीरुल बला और नसीरात कैंप पर बमबारी और गोलाबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। शोहदा और बच्चों में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 41,252 हो गई। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है, इससे कबल कभी नहीं थी। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमान को लड़ाने की साजिश कर रही हैं। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने पैगाम में कहा कि हम इस वक्त तक खुद को अच्छा मुसलमान नहीं कह सकते जब तक हम गजा, म्यांमार और भारत में मौजूद मुसलमानों के मुजालिम पर तकलीफ महसूस नहीं करते। ईरानी सुप्रीम कमांडर के बयान पर भारतीय हुकूमत चरागपा हो गई। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की जानिब से बद तहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे और सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई का मुजाहिरा किया। आईनी तरमीम का बिल मौखर होने के बावजूद सियासी गहमा गहमी जारी। साबिक सदर PTI रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा और साबिक सदर ने आईनी तरमीम के हवाले से मुजवज़ा तजावीज़ का जायज़ा लिया। मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात की हामी है। हमारे पास असेंबली में 2/3 अक्सरियत नहीं है। PDM के दौर में 63A का गैर आईनी फैसला दिया गया। गलत फैसले के जरिए अरकान पार्लियामेंट के वोट का हक खत्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत के तहत किए गए वादे पूरे करें। आईनी अदालत से मुताल्लिक अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। मीडिया में सामने आने वाले ड्राफ्ट मुकम्मल दुरुस्त नहीं। कोशिश होगी JUI से मिलकर मुश्तरका ड्राफ्ट सामने लाएं। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं, ना उनके साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से मुतालिक रजामंद नहीं हुई। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा दिखाएं। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पहले पार्लियामेंट में फिर अदलिया में इनको शिकस्त देंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, इन्होंने सोचा कैसे कि ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। सदर मुमलिकत से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। सदर जरदारी का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ADB की जानिब से ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क को बहुत ज़्यादा माशी नुकसान पहुँचाया। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान को $2 बिलियन की सालाना इमदाद फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल और LNG की खरीदारी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर आज़म लेग्जे की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, तवानाई और सनती शोबों में मुआहदे का इम्कान। तेल और LNG की खरीदारी के अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। मानसहरा में लड़की को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके वालिद और भाई को कत्ल कर डाला। मुल्ज़िम शुएब ने अपने दोस्त तारिक महमूद को फैमिली समेत बुलवाया। मकतूल की 13 साला बेटी रायमा को अपने साथ ले जाने पर इसरार किया। बाप के सख्त रद्द अमल पर मुल्ज़िम ने उनकी कार पर गोलियां बरसा दी। वाक़े में लड़की की वालदा भी जख्मी हुई। कराची के इलाके गुलशन हदीद में ताज पेट्रोल पंप के करीब खौफनाक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक शनाख्त बिलाल और शहजाद अहमद के नामों से हुई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। सवात में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। हादसा कांजू रोड पर पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें सैयद शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दी। कनकोट में अफगा बराए तवान की सबसे बड़ी वारदात नाकाम। पुलिस ने बडानी थाने की हुदूद से 37 अफराद को अफगा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने तमाम अफराद को मजदूरी का झांसा देकर कच्चे में बुलाया था। अफगा होने से बच जाने वालों में 10 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। खातिमुन नबीन सरवर कायनात सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न फ़िज़ा दुरूद सलाम से मुअत्तर तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अजीम हस्ती की विलादत पूरी कायनात को बदलने का दिन था। माशरे में गालम गलोज और नफरत जैसे रवैये लम्हे फ़िक्रियाँ हैं। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने आला अखलाक का हामिल एक फलाही निज़ाम हमें अता किया। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को अखलाक, इल्म, मईशत, तजारत, माशरत समेत हर शोबे में नबी करीम की तालीमात के मुताबिक अमल करना होगा। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। शहर शहर, गली गली रौनकें, जगह जगह सब्ज़ परचम, झंडियों की बहारें। मसाजिद में खुसूसी इबादत और दुरूद सलाम का एहतमाम। मुल्क भर में जश्न का समा, रैलियाँ, जुलूस और दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम किया गया। कराची का मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद खारादर से नश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां निकाली गईं। भारत ने चीन को शिकस्त देकर 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान चीन को फाइनल में 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैच का वाहिद गोल जगराज सिंह ने किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 पाकिस्तान ने इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। साउथ कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और शाहिद हन्नान ने 2-2 गोल और रोमान ने 1 गोल स्कोर किया। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में तैयारियां जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द कराची पहुंचेगा। नेशनल स्टेडियम का दौरा भी करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात भी शेड्यूल। ICC का वफ्द अगले मरहले में इस्लामाबाद और फिर लाहौर का दौरा करेगा। वफ्द दौरा मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा।